इस देश के सभी जिम्मेवार जनता को चंपारण मिरर के तरफ से नमस्कार है। आज का यह वीडियो हमारे और आपके उज्जवल भविष्य को बनाने वाला है या बिगाड़ने वाला है, यह निर्णय आप स्वयं करें। देश की आजादी के 70 साल बाद तक इस देश को कांग्रेस ने खूब लूटा है, यह बात हमारे और आपके दिमाग में घर कर गई है। लेकिन क्या पिछले 10 सालों से जो सरकार चल रही है, क्या अब यह वक्त नहीं है कि हम उन राजनेताओं से भी इन 10 वर्षों का हिसाब मांगे? आइए हम बात करते हैं रेलवे की। वहीं अगर हम बात करें तो आजादी के समय हमारे देश में लगभग 54,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था, जो आज रेलवे का विस्तार हमारे भारत देश में 1,32,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। तो रेलवे में मोदी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई है, नई रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया गया है। आज के समय में जहां नई नई तकनीकें आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए चीजों का निर्माण हो रहा है और विकास की गति में दिन दूनी रात चौगुनी एक बेहतर दिशा प्रदान हो रहा है, वैसी परिस्थिति में देश के राजनेताओं ने इन बीच के वर्षों में मात्र 32,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे लाइन का विस्तार किया है। और जहां आज का रख रखाव व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कई नए नए टेक्नोलॉजी देश में उपलब्ध हो चुके हैं। आज के समय में हर क्षेत्र में नई नई तकनीक आ गई है और नए नए तकनीक से विकास की गति भी बढ़ रही है और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी हमारी सुरक्षा बढ़ रही है। और इस नई तकनीक के समय में आज हमारे देश के रेल मंत्री सदन में कहते हैं कि अगर इस तरह की घटना कोई घटती है, रेल दुर्घटना होती है, यह छोटी मोटी घटना है। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पीठ के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश हंसी तो तब आती है कि जब रेल मंत्री इस तरह की बातों को कोट करके अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और रेल कर्मचारियों की प्रशंसा करते हैं कि रेल कर्मचारियों ने खूब मेहनत किया है। वाकई रेल कर्मचारियों ने मेहनत किया है। आज जो भी विस्तार है, जो भी विकास है या जो भी सुरक्षा है, उन रेल कर्मचारियों के ही माध्यम से है। लेकिन क्या दुर्घटना में उनकी जिम्मेवारी नहीं है? अगर उन्होंने विकास किया, मेहनत किया, विस्तार किया, तो रेल कर्मचारियों की ही लापरवाही से ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। लेकिन सवाल पूछेगा कौन और पूछेगा किससे? क्योंकि आज के राजनेता भी इस चीज को, इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारत की जनता कितनी भोली भाली है। जब सवाल पूछने की बारी आए तो थाली बजवा दो, जब सवाल पूछने की बारी आए तो उस समय दीप जलवा दो। लोग थाली भी बजाएंगे, लोग दीप भी जलाएंगे, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे। अगर यह 5 किलो राशन मिलना ही क्रांतिकारी विकास है तो यह मुबारक हो इस देश को 5 किलो राशन की क्रांतिकारी विकास। अगर जिंदा रहना ही विकास का नाम है तो 5 किलो राशन लेते रहिए और मौज से अपनी जिंदगी काटते रहिए। चाहे राम मंदिर टपक गया हो, चाहे संसद भवन टपक रहा हो, इसकी कोई परवाह नहीं है और इस पर कोई सवाल नहीं है। अगर 5 किलो राशन ही क्रांतिकारी विकास है तो यह क्रांतिकारी विकास इस देश को मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। लेकिन सवाल फिर भी एक है, हजारों करोड़ों रुपए की लागत से बना अयोध्या का राम मंदिर बरसात में टपकने क्यों लगा? हजारों करोड़ों की लागत से बना संसद भवन आज एक बाल्टी के सहारे अपना इज्जत बचा रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कौन इसकी जवाबदेही लेगा और कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? दोषी कौन है? यह सवाल आपसे है मेरा। जरूर कमेंट करके बताइए कि ऐसी व्यवस्थाओं के पीछे की जिम्मेवारी किसकी है। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।